अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ओवरीज की सिस्ट के बारे में बताऊंगी। ये क्या होती है, कहाँ वाक़या होती है और क्यों हो जाती है, और ओवरीज में सिस्ट हो जाए तो क्या नुकसान होता है और कैसे पता चलता है कि ओवरीज में सिस्ट है, इसकी अलामात क्या होती हैं और कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए, और होम्योपैथिक में कौन कौन सी अद्वियात सिस्ट को ख़त्म मुकम्मल तौर पे कर देती हैं, और कौन कौन सी दवा कौन सी अलामात हों तो फिर देनी चाहिए। और ये तमाम डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के अंदर। असल में ओवरीज बेज़ादानियों को कहते हैं, और ये सिस्ट जो होती है ये एक थैली नुमा चीज़ होती है जिसमें पानी की तरह का मवाद भरा हुआ होता है, और ये छोटे से गुब्बारे की तरह महसूस होती है। देखने में जब टेस्ट किया जाता है, देखी जाती है, तो वो छोटे से गुब्बारे की तरह नज़र आती है। ये अमूमन ख़वातीन में ओवरीज के अंदर पाई जाती है, और बाज़ अवक़ात इस पर कभी एक बार कभी दोनों ओवरीज में, या ओवरीज के ऊपर या उसकी साइडों पे, या ओवरीज के साथ पाई जाती है। और होम्योपैथिक में इस बीमारी के लिए बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है। और अगर बात की जाए अलामात की, तो अलामात में ओवरीज में जो सिस्ट बन जाते तो वो इससे पहली अलामत तो ये होती है कि फ़ीमेल में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो हार्मोन डिस्टर्ब होने की निशानियां वो मैं अलग सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं। हार्मोन्स की ख़राबी के बायस जो पीरियड्स होते हैं उनमें कमी वाक़या हो जाती है, और बाज़ दफ़ा पीरियड्स बंद हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा खून जो है वो फीमेल को आता है, उससे कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा बांझपन हो जाता है जिससे औलाद नहीं होती। अगर सिस्ट फट जाए तो मरीज़ा को, जो फीमेल होती है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जिस तरफ सिस्ट होती है वहाँ उसी साइड पे जो है वो दर्द महसूस होता है। अगर इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाए तो अपेंडिक्स की तरह का दर्द जो है वो उसके अटैक होते हैं। इसके अलावा जब पीरियड्स आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खून आता है, ठीक है। और इसके अलावा ख़वातीन जो है वो, शादीशुदा ख़वातीन अपने मियाँ से मिलते हुए जो है वो तकलीफ़ महसूस करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और पेड़ू का जब मुआयना किया जाता है, अंदर से पीवी किया जाता है, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और टेस्ट जो है इसके लिए लेप्रोस्कोपी करवाई जाती है, और इसके अलावा जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, एमआरआई करवाया जाता है। ये तमाम टेस्ट जो है इसके लिए करवा के पता चलाया जा सकता है कि ये सिस्ट है या ट्यूमर है। ट्यूमर या सिस्ट के बारे में जो है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन टेस्ट करवाएं तो उससे वाज़ह नज़र आ जाती है। और इसके जो होम्योपैथिक में बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं वो है आरम आयोड और लेक्सिस जो है ये 30 की पोटेंसी में पेशेंट को हमेशा से यूज़ करवानी है। और ये अगर बाई जानब यानी लेफ़्ट साइड पे ओवरीज के अंदर जो है वो सिस्ट मौजूद हों तो उसकी सूरत में जो है लेक्सिस मेडिसिन 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है। और एक और मेडिसिन है आयोडियम जो है ये 30 की पोटेंसी में ये भी यूज़ करवानी है। ये अगर सीधी साइड पे, राइट साइड पे जो है वो ओवरीज के अंदर सिस्ट मौजूद हो तो ये बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। लेकिन आपने सिम्टम देख के इसके बाद टेस्ट करवा के तो ये मेडिसिन यूज़ करवानी है कि उसकी अगर राइट साइड पे है तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करवानी है, अगर लेफ़्ट साइड पे है तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करवानी है, लेक्सिस और आयोडम में से। एक और मेडिसिन है एपस जो है वो 3x की पोटेंसी में दोनों जानब के लिए आप यूज़ करवा सकते हैं। यानी अगर एक साइड पे भी हो दूसरी साइड पे भी हो तो ये उसके अंदर जो स्वेलिंग होती है और जो चांग मारने वाला दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए एपस मेलिफिका मेडिसिन होती है, इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक और मेडिसिन है मर्कसाल, ये भी 30 की पोटेंसी में। उस सूरत में पेशेंट को यूज़ करवानी है जब थूक बहुत ज़्यादा पेशेंट को आती हो
और सिस्ट का साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हो और सख्त हो गई हो और कोई भी दवा जो है वो उस पे काम ना कर रही हो, तो आप मार्क साल 30 जो है वो आपने मेडिसिन उसके लिए यूज़ करवानी है। एक और मेडिसिन है कैलकेरिया सेल्फ, ये 3x की पोटेंसी में है। अगर सिस के लिए यूज़ करवानी है उस सूरत में जब सिस में पीप पड़ चुकी हो, ठीक है, तो ये तब मेडिसिन यूज़ करवानी है 3x की पोटेंसी में। होम्योपैथिक की मेडिसन सल्फर है, ये 30 के पोटेंसी में आपने यूज़ करवानी है और ये सिस के पानी जो उसके अंदर पड़ा होता है, मवाद सा होता है, उसको खुश्क कर लेती है। और ये जो है ये मेडिसन हर रोज़ आपने सुबह खाली पेट पेशेंट को यूज़ करवानी है और इसके चंद कतरे जो है वो 30 की पोटेंसी के आपने ज़ुबान के नीचे कुछ अरसे तक, जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता उस टाइम तक पेशेंट को आपने यूज़ करवाने हैं। एक और मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया भी 30 की पोटेंसी से 3x की पोटेंसी तक आप यूज़ करवा सकते हैं। जब पेशेंट को हरकत करने पे ज़्यादा तकलीफ़ होती हो, थोड़ा आराम करे तो उसको सुकून आ जाए, यानी बीमारी थोड़ी कम महसूस हो, तो ऐसी सूरत में ये जो है ब्रायोनिया यूज़ करवानी है। लेकिन ये ब्रायोनिया जो है उसी तरह काम करती है जिस तरह सल्फ़र काम करती है, क्योंकि सल्फ़र जो है वो उसके अंदर से मवाद जो पानी होता है, सिस्क वो पानी की थैली इसकी तरह बनी होती है, उसको ख़त्म कर देती है, ठीक है। और एक और मेडिसिन है होम्यो की एफोरिनम। एफोरिनम 3x की पोटेंसी में आपने यूज़ करवानी है। ये मेडिसन ओवरीज की सिस्ट में बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। ये किसी भी अलामत के बगैर आप सुबह दोपहर शाम जो है ना 3 टाइम आप पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं और ये बहुत अच्छी मेडिसन है। और इसी के साथ अभी जो है वो मैं थोड़ा सा जो है ना वो आपको बताऊंगी कि ये बीमारी जो है इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो है आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद जो रिपोर्ट होती है तो उसके मुताबिक आपने मेडिसिन यूज़ करनी है। और ये होम्योपैथिक की ऐसी मेडिसिन है जहाँ पे डॉक्टर ऑपरेशन का बता देते हैं एलोपैथिक में, लेकिन होम्योपैथिक में ये मेडिसिन अगर इस्तेमाल करवाई जाए पेशेंट को तो ऑपरेशन के बगैर। और एक और बात भी है कि अगर एक दफ़ा सिस ऑपरेशन करके वो काट के ख़त्म कर देते हैं तो दोबारा फिर हो जाती है, तो उसके लिए होम्योपैथिक की अगर मेडिसिन यूज़ करवाते हैं तो उससे मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है।